अगर मोदी जी रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे तो फिर भारत के ऊपर और टैरिफ लगाया जाएगा। ऑलरेडी हमारे ऊपर टैरिफ्स लगे हुए हैं। इनफैक्ट भारत के ऊपर पेनल्टी लगी हुई है सिर्फ इस बात को लेकर कि वो रशिया से तेल खरीद रहा है। आपके अमेरिका के साथ उतने अच्छे नहीं रहे ताल्लुकात, चाइना के साथ है ही नहीं, पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल ही नहीं है। ऊपर से आपके जो आस-पड़ोस था, उसमें भी आप बिना दोस्त के रह गए। आपका जो ये गोदी मीडिया है, वो हर वक़्त मुस्लिम विरोधी घृणा की चीज़ें बताता रहता है, बांग्लादेश के बारे में भी और अपने अंदरूनी मुसलमानों के बारे में भी आपकी तरफ से अमेरिका हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, चीन भी अब हमारे ऊपर प्रेशर डालेगा, पाकिस्तान ऑलरेडी अपनी छाती चौड़ी करके और किसी न किसी तरीके से भारत को औकात बताने की कोशिश कर रहा है। बाद चाइना को पता है कि हम अमेरिका से प्रेशर में आ गए हैं और झुक चुके हैं, तो चाइना भी अपनी कोशिश करेगा और चाइना को ये भी पता है कि अब हम अमेरिका से कुछ अलग-थलग खड़े हैं, तो वो इस बात का फ़ायदा उठाएगा। चाइना भी हमारे ऊपर प्रेशर डालेगा। आप ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ऑलरेडी पता है कि मोदी जी कितने कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं और उनकी कमज़ोरी का वो फ़ायदा उठा के और टैरिफ्स का बिल्कुल, हर बार धम कोई भी चीज़ जो बाहर से सर्विसेज़ आती हैं, उन पे लगाया जाए, तो अगर वो लगा दिया, तो फिर तो हमारी कमर ही टूट जाएगी। हमारा पूरा रियल एस्टेट मार्केट इन शहरों का, हमारा पूरा स्टॉक मार्केट उस पे निर्भर। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दी है और धमकी इस बात की कि अगर मोदी जी रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे तो फिर भारत के ऊपर और टैरिफ लगाया जाएगा। ऑलरेडी हमारे ऊपर टैरिफ्स लगे हुए हैं। इनफैक्ट भारत के ऊपर पेनल्टी लगी हुई है सिर्फ इस बात को लेकर कि वो रशिया से तेल खरीद रहा है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से इस बात को कहा है। रविवार को उनका एक इंटरव्यू, जो कि एयरफोर्स वन में जब वो ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात को कहा। आइए देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है और फिर उसके बाद हम अपने मेहमान प्रोफेसर मोहसिन रजा खान के साथ इस चर्चा को जारी रखेंगे। मोहसिन, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और आपसे सवाल करने के पहले मैं चाहती हूँ कि दर्शक भी सुन ले कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। You had mentioned that you're going to raise a phone call with Prime Minister Modi, and that Modi had said his country would stop purchasing the Russian oil. Yeah, he's going but to stop India, purchasing. But India said that they were not aware. Well, then they're going to just keep paying a lot of tariffs. Did you have the If phone they said call, that, but I don't believe they said that. No, I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing. So that's it. But why would they say? Why would India say that they're not going to do? I don't know, but if they want to say that, then they'll just continue to pay massive tariffs. And then तो आपने देखा कि उन्होंने साफ-साफ ये कहा कि इंडिया विल हैव टू फेस टैरिफ्स इफ दे डोंट स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। और साथ में उन्होंने ये भी कहा, और अभी कुछ दिन पहले भी ये बात कही थी, कि उनकी तो प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई है। अब सवाल ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एमईए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि देयर वाज नो फोन कन्वर्सेशन बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। मोहसिन, आपको क्या लग रहा है कि ये जो लेटेस्ट इंटरव्यू जो एयरफोर्स वन में डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, ये किस बात का संकेत है? डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या मोदी जी की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स झूठ बोल रहा है? आखिर सच्चाई क्या है? डोनाल्ड ट्रंप कभी-कभी झूठ भी बोलते हैं और कभी एग्ज़ैजरेट भी करते हैं बढ़ा-चढ़ा के। पर इस केस में वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो पब्लिकली तभी बोलते हैं कोई चीज़ डंके की चोट पे, जब उनकी बात हो चुकी है। उनकी बात हो चुकी है। अब मोदी जी को ये पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप कोई भी बात होती है उसको फ़ौरन ट्वीट कर देते हैं और या ट्रुथ सोशल पे डाल देते हैं, पब्लिकली बोल देते हैं। तो मोदी जी को ये नहीं सोचना चाहिए था कि ये छुपी रहेगी ये बात। ये उनकी बेवकूफ़ी है, बचकानापन है, अगर वो समझते हैं कि ये छुपी रहेगी ये बात। डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई बात छुपी नहीं होती। खास तौर से अगर उसमें डोनाल्ड ट्रंप की जीत होती है, तो हार होगी तो डोनाल्ड ट्रंप उससे मुकर जाएँगे, पर जीत होती है तो डंके की चोट पे सुनाते हैं और ये उनकी एक बहुत बड़ी जीत है। अमेरिका की जीत है और मोदी जी की हार है ये। इसमें दो राय नहीं हो सके। इंडिया जो था वो बार-बार कह रहा था कि कोई हमारी विदेश नीति को डिक्टेट नहीं कर सकता, कोई हमारी विदेश नीति बता नहीं सकता हमें क्या होनी चाहिए। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया, उन्होंने मोदी का ब्लफ जिसे कहते हैं वो कॉल कर लिया। ब्लफ गेम होता है ना ताश में, जिसमें झूठ बोलते हैं और आपका कोई पकड़ लेता है तो फिर आपके सर पे ही पड़ जाता है वो। ये वही हो गया है। तो उन्होंने उनका ब्लफ कॉल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि देखो, आप मानना पड़ेगा, आपको रूस से बंद करना पड़ेगा, तभी नहीं करेंगे तो ये 25% फटाक से उन्होंने टैरिफ लगा दिया और ये हटाना है तो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जो है, बेस टैरिफ तो था ही 25%, तो टोटल 50%। अगर ये 25% हटवाना है तो छोड़ना पड़ेगा। मोदी जी ने कहा उनसे, ठीक है मैं मान गया, मैं छोड़ता हूँ। उन्होंने, ट्रंप ने जाके पब्लिकली अनाउंस कर दिया। अब मोदी जी बगले झाँकते रह जाएंगे। इससे अच्छा होता कि वो मतलब रशिया निकालेगा और चीजों में आपके स्पेयर पार्ट्स डिले करेगा। कुछ चीजें जिन पे चाइना ऑब्जेक्ट कर रहा है कि मत बेचो इंडिया को, जैसे S-400, S-500, वो नहीं बेचेगा। जो कटिंग एज हैं बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है बंद कर दे।
पहले रशिया से हमें बहुत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सारी चीजें जो बोलते हैं कि हम बना रहे हैं, ये असल में रशिया की टेक्नोलॉजी है। ब्रह्मोस भी, ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, हिंदुस्तानी भी जानते हैं। आप किसी विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी बंद कर देता है। तो इसलिए पुतिन को खुश रखने के लिए और अपनी इमेज हिंदुस्तान में बनाए रखने के लिए मोदी जी इस बात को छुपा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि बाद में हल्के-हल्के पता चले, पर ट्रम्प के साथ कोई चीज़ हल्के-हल्के नहीं होती, खासतौर से जब वो जीतते हैं, तो वो डंके की चोट दुनिया को सुनाते हैं। नहीं, लेकिन अब पूरा जो ये चीजें एट स्टेक हैं, वहां पर रशियन ऑयल है। अब रशियन ऑयल भारत की इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, भाई हम अफोर्ड कर रहे थे, इसलिए हम रशिया से तेल खरीद रहे थे। अब अचानक से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और पूरी स्क्रिप्ट को वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर चाइना के अगर मद्देनजर से आप देखेंगे, उन्होंने ये भी कहा कि अब भारत के बाद चाइना का नंबर है। आपको लगता है कि चाइना इतनी आसानी से डोनाल्ड ट्रंप की बातें मान लेंगे? भाई डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, देन चाइना विल स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। और क्या भारत भी उसी तर्ज पर चलेगा? मतलब किस तरह से अब डोनाल्ड ट्रम्प डिक्टेट करेंगे? और नहीं, बार रशिया बार जो है वो वाकई में बार बार इस बात को धमकी देना कि नो इंडिया विल हैव टू फेस टैरिफ्स, क्या वो ये बात चाइना से कह सकते? नहीं, चाइना जो है वो वाकई में सुपर पावर है एक तरह से। अमेरिका के बराबर तो नहीं, पर उसकी श्रेणी में पास आता है, वह पावर है, बड़ी विश्व ताकत है। उसको नहीं धमका सकते और नहीं डरा सकते इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप। वो खरीदता रहेगा डीलर से। आप ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ऑलरेडी पता है कि मोदी जी कितने कमजोर प्रधानमंत्री हैं और उनकी कमजोरी का वो फायदा उठा के और टैरिफ्स का बिल्कुल। हर बार धमकी दे रहे हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि चाइना किस तरीके से रिएक्ट करेगा? और क्योंकि आजकल तो चाइना के खिलाफ भी मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, इस समय तो चाइना ही हमारे भगवान हो गए हैं अचानक से, क्योंकि जब चीजें अमेरिका के साथ खराब हुई हैं, तो अब चाइना की तरफ मोदी जी ने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। अब ऐसे में क्या होगा? हम किस तरीके से जो जियोपॉलिटिक्स है वो किस तरीके से बनती हुई नजर आ रही है? और आपको लगता है कि अब भारत के ऊपर और टैरिफ्स लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? और टैरिफ्स की गुंजाइश बची नहीं। 50% ऑलरेडी बहुत हाई टैरिफ है। इस टैरिफ के रेट पे आप कुछ बेच नहीं सकते अमेरिका में माल। तो जिन नहीं, लेकिन हमारे वो डोनाल्ड ट्रंप ने आज एयरफोर्स वन के इंटरव्यू में कहा कि इफ दे डोंट स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल दे विल हैव टू फेस मोर टैरिफ्स। नाउ मोर टैरिफ्स मतलब कि क्या 50% के ऊपर का टैरिफ लगाएंगे अब डोनाल्ड ट्रंप? 50% ऑलरेडी इतना हाई टैरिफ है कि इस पे आप कुछ बेच नहीं सकते। जिन चीजों पे ये टैरिफ लगा है वो तकरीबन 55 से 60% हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स जो अमेरिका में बिकते हैं उन पे लगा हुआ है टैरिफ। वो 55 से 60% जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो बिक ही नहीं सकते अमेरिका में इस टैरिफ पे, क्योंकि अमेरिका का मार्केट इतना ज्यादा कंपेटिटिव है, इतने ज्यादा कंपटीशन है वहां पे कि और मुल्क बेच लेंगे, क्योंकि उनका सस्ता माल होगा हमसे, क्योंकि उनके पे कम टैरिफ लगा हुआ है। तो इससे ज्यादा की ना गुंजाइश है ना जरूरत है लगाने की। इस पे ही पूरा पनिशमेंट हो चुका है। कोई भी चीज जो बाहर से सर्विसेज आती हैं उन पे लगाया जाए, तो अगर वो लगा दिया तो फिर तो हमारी कमर ही टूट जाएगी। हमारा पूरा रियल एस्टेट मार्केट इन शहरों का, हमारा पूरा स्टॉक मार्केट उस पर निर्भर है। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कब तक ये चीजें ऐसी चलती रहेंगी कि डोनाल्ड ट्रंप आए दिन धमकी देते रहेंगे या कुछ ना कुछ ऐसा झूठ बोलेंगे जिस पर मोदी जी पर्दा डालते रहेंगे, मोदी जी कुछ बोलेंगे नहीं? आखिर ये कब तक इस तरीके का सिलसिला चलेगा? कभी ना कभी तो मोदी जी भी थक हार कर कुछ तो बोलेंगे डोनाल्ड ट्रंप को। कोई तो मोदी जी ना बोले, कोई एमईएस से कोई तो हिम्मत करके बोलेगा डोनाल्ड ट्रंप को, या कोई भी नहीं बोलने वाला डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ? खुलेआम बोल दिया कि ना कोई आया था ना कोई घुसा था। यानी कि हालांकि हमें सबको पता है कि चीन घुस भी गया, और चीन बल्कि घुस ही नहीं गया, चीन ने वो हमारे स्मारक भी छीन लिए जहाँ पे शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह जहाँ पे गिरे थे। नहीं, लेकिन मैं एक टेलीग्राफ में एक स्टोरी थी जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि सूत्र ये कह रहे हैं कि जो इंडियन रिफाइनर्स, भारत के जो रिफाइनर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी नवंबर तक का की लोडिंग के ऑर्डर्स दिए हुए हैं। कुछ शायद दिसंबर में भी माल आएगा और उसके बाद शायद रशिया से कट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। व्लादिमीर पुतिन का क्या रिएक्शन होगा और रशिया इस पर कैसे रिएक्ट करेगा अगर भारत तेल खरीदना बंद करता है या धीरे धीरे कट ऑफ करने की कोशिश करता है रशियन ऑयल परचेज? देखिए, व्लादिमीर पुतिन के पास भी ज्यादा ऑप्शन नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने भी अपनी हालत खुद ही इतनी खराब कर ली यूक्रेन पे हमला कर, कि वो पूरी तरह से अब चीन पे निर्भर है। एक तरह से समझिए रशिया जो है वो एक चीन का सैटेलाइट बन चुका है। क्योंकि रशिया की इकोनॉमी है 2 ट्रिलियन, चीन की इकोनॉमी है 20 ट्रिलियन। हर चीज चीन बनाता है, रशिया सिर्फ ऑयल और गैस बनाता है। फिर भी हिंदुस्तान के खिलाफ थोड़े बहुत ऑप्शन है, तो वो गुस्सा तो थोड़ा बहुत दिखाएंगे। उनकी मजबूरी भी है हमें हथियार बेचना, क्योंकि उनके पास इतने ग्राहक नहीं है जिनको वो बेच सकते हैं। पर वो ये कर सकते हैं कि इन हथियार को डीले करते जाएं, क्योंकि एक तो उनकी खुद की फौज को इन हथियारों की जरूरत है, रशिया की अपनी फौज को बहुत ज्यादा इन हथियारों की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने पहले भी जो कई साल से डिले किया हमारा S-400 की डिलीवरी और चीजों की डिलीवरी, तो वो हो सकता है और डिले करते जाएं। ये वो कर सकते हैं, हमें पनिश कर सकते हैं। यानी कि हमारी युद्ध तैयारी, उसकी स्थिति गिरती जाएगी पाकिस्तान के खिलाफ, चीन के खिलाफ। कह रही थी कि चाइना अपने आप सुन लिया को, मैंने आप हाँ,
हाँ, मैंने आपको सुन लिया। बोलिए जी। चाइना जो है वो इस स्थिति का पूरा भरपूर फायदा उठाएगा। चाइना अब हमारे ऊपर और प्रेशर डालेगा क्योंकि उसको पता है कि हम अमेरिका के प्रति एक तरह से अकेले पड़ गए हैं। चाइना को पता है कि हम अमेरिका से प्रेशर में आ गए हैं और झुक चुके हैं। तो चाइना भी अपनी कोशिश करेगा और चाइना को ये भी पता है कि अब हम अमेरिका से कुछ अलग-थलग खड़े हैं, तो वो इस बात का फायदा उठाएगा। चाइना भी हमारे ऊपर प्रेशर डालेगा। अब वो लाएगा कि कहेगा कि अपने ये खास इलाके निवेश के लिए खोलो, अपनी अर्थव्यवस्था के ये इलाके। चाइना कहेगा कि हमें अच्छा ट्रेड डील दो। चाइना और हमारे ऊपर रेयर अर्थ्स में और चीजों पे प्रेशर डालेगा और कहेगा कि तुम हमारा माल खरीदो और हमें अपनी क्रिटिकल एरियाज में निवेश की इजाजत दो। तो चाइना हर तरह से प्रेशर डालेगा और चाइना और हमारे नेबर्स के स्थिति में, अर्थव्यवस्था में और राजनीतिक मामलों में दखल देगा। यानी कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे पोर्ट्स खोलेगा और म्यांमार में, पाकिस्तान, क्योंकि उसको पता है कि हिंदुस्तान एक कमजोर स्थिति में और अमेरिका का साथ नहीं है उसके साथ, तो वो और उसका फायदा उठाएगा। नहीं, तो इसका दक्षिण मतलब एशिया तो ये साफ है कि एक तरफ से अमेरिका हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, चीन भी अब हमारे ऊपर प्रेशर डालेगा, पाकिस्तान ऑलरेडी अपनी छाती चौड़ी करके और किसी न किसी तरीके से भारत को औकात बताने की कोशिश कर रहा है। अब आज भी प्रधानमंत्री मोदी आईएनएस विक्रांत पर गए हुए थे और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जिक्र किया कि देखिए हम पाकिस्तान को घुटने पर लेकर आए। इन सब स्टेटमेंट्स के क्या मायने हैं? जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एकदम कंड्यूसिव नहीं है, तो ऐसे में इस तरीके के स्टेटमेंट्स मोदी जी के क्या मायने रखते पर हैं? हमारी स्थिति भी कमजोर है क्योंकि पता चल गया ऑपरेशन सिंदूर में कि हमारे भी प्लेन गिरे थे। ये तो सारे विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय बोल रहे हैं। तो हमने कुछ पाकिस्तान को उसकी कमजोरी दिखाई मिसाइल के मामले में, पर कुछ हमारी भी कमजोरियां सामने आई हैं और इसलिए हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो गया है कि हम अपने हवाई जहाज रिप्लेस करें, नए हवाई जहाज लाएं। उसमें बहुत देर हो रही है, उसकी कमजोरी जो है वो खल रही है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को पता हो चुका है कि वो किस जगह पे कमजोर है, तो वो उन चीजों को बेहतर स्थिति में लाने की कोशिश करेगा। यानी चीन से नए हथियार लेगा, नई मिसाइलें उठाएगा, नया एयर डिफेंस सिस्टम उठाएगा, तो हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो मोदी जी को, मुझे ऐसा लग रहा है कि विदेश नीति में हर तरफ से घिरने की आशंका है क्योंकि आपके अमेरिका के साथ उतने अच्छे नहीं रहे ताल्लुकात, चाइना के साथ है ही नहीं, पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल ही नहीं है। ऊपर से आपके जो आस पड़ोस था उसमें भी आप बिना दोस्त के रह गए। आपका जो ये गोदी मीडिया है वो हर वक्त मुस्लिम विरोधी घृणा की चीजें बताता रहता है, बांग्लादेश के बारे में भी और अपने अंदरूनी मुसलमानों के बारे में भी। आपकी डोनाल्ड ट्रंप तो धमकाएंगे, अगर उनको जो वो चाहते हैं नहीं मिला तो धमकाते ही रहेंगे। उनकी वो आदत है, आपको तो पता होना चाहिए, आपके दर्शकों को भी पता होगा उनकी क्या आदत। उनको जब तक जो वो चाहते हैं नहीं मिलेगा वो धमकाते रहेंगे, जिसको वो समझते हैं कमजोर। अब हम देखिए, चीन के खिलाफ बिल्कुल चुप हो गए। पहले चीन के खिलाफ उन्होंने एक धमकी दी बहुत बड़ी और फिर चीन ने उसका जवाब दिया कि हम रेयर अर्थ बंद कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद होगा, कुछ हफ्ते पहले उन्होंने कहा था कि मैं चीन के ऊपर और 100% टैरिफ लगा दूंगा और ये और वो। तो चीन ने कहा ठीक है, हम बिल्कुल बंद कर देंगे रेयर अर्थ। वो रेयर अर्थ चाहिए होते हैं हर चीज में, चिप से लेके बैटरी से लेके सब चीजों में, तो डिस्प्लेज में। तो डोनाल्ड ट्रंप ठीक हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं नहीं, हम करेंगे कुछ समझौता। चीन ने ये भी कहा था कि जो मीटिंग होने वाली है शी जिनपिंग और ट्रंप के साथ कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, वो कैंसिल कर देंगे। ट्रंप बिल्कुल लाइन पे आ गए और ट्रंप ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो, मतलब आप यूं समझिए कि हमारी आम जबान में वो होगा ना कि जब कोई किसी को धमकी देता है और फिर वापस धमकी मिलती है तो कहता नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, उस तरह का मजाक बता रहे हैं, पर ऐसा है नहीं।